खगोलीय दूरदर्शी यह एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसकी सहायता से दूरगामी वस्तुओं को आसानी से देखा जा सकता है। इसको व्यवहारिक भाषा में दूरबीन भी कहा जाता है। इसमें पहले एक बड़ा लेंस होता है और बाद में एक छोटा लेंस होता है। बड़े लेंस को अभिदर्शक लेंस तथा छोटे लेंस को नेत्रिका लेंस कहते हैं। तो सबसे पहले इसकी दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता, खगोलीय दूरदर्शी, इसमें क्या होता है कि पहले जो है प्रतिबिंब द्वारा आँख पर बना दर्शन कोण तथा वस्तु द्वारा आँख पर बने दर्शन कोण के अनुपात को दूरदर्शी या खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता कहते हैं। या ऐसे भी बोल सकते हैं अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आँख पर बना दर्शन कोण अल्फा तथा वस्तु द्वारा आँख पर बने दर्शन कोण बीटा के अनुपात को दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता कहते हैं। इसे एम से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका कोई मात्रक नहीं होता। इसे एम से प्रदर्शित करते हैं तो एम बराबर प्रतिबिंब द्वारा आँख पर बना दर्शन कोण तथा वस्तु द्वारा आँख पर बने दर्शन कोण का अनुपात होता है। तो प्रतिबिंब द्वारा आँख पर बना दर्शन कोण अल्फा और वस्तु द्वारा आँख पर बना दर्शन कोण ये प्रतिबिंब द्वारा आँख पर बना दर्शन कोण बीटा है और वस्तु द्वारा आँख पर बना कोण अल्फा है। ये समीकरण नंबर 1 हो गई। अब इसका किरण आरेख देखते हैं। इसमें एक अभिदर्शक लेंस होता है, इसे ओ से प्रदर्शित करते हैं। एक नेत्रिका लेंस होता है, इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। नेत्रिका लेंस का मतलब है इधर आँख होगी और अभिदर्शक का लेंस का मतलब है कि इधर वस्तु होगी। माना कि कोई वस्तु दूरबीन है तो कोई वस्तु अनंत पर रखी हुई है ए बी, और इसके द्वारा अभिदर्शक लेंस की सहायता से इसका प्रतिबिंब ए डैश और बी डैश बनता है जो वस्तु से छोटा होता है, फोकस दूरी पर बनता है। जब हम इस वाले प्रतिबिंब ए डैश और बी डैश को नेत्रिका लेंस से देखते हैं तो यह ए डबल डैश और बी डबल डैश के रूप में दिखाई देता है। इसको बनाना अभी सिखाएंगे। तो जैसे ये किरण गई तो अब देखेंगे अनंत पर रखी हुई है वस्तु, तो यू ओ बराबर अनंत हो जाएगा। अनंत पर वस्तु है। यहाँ लेंस से प्रतिबिंब तक की दूरी वी ओ या एफ ओ है। अब नेत्रिका लेंस से इधर ये वस्तु का काम करेगा तो यू ई होगा, और अब ये प्रतिबिंब होगा यहाँ से लेके यहाँ तक ये प्रतिबिंब होगा। इस पर दृष्टि की न्यूनतम दूरी भी कह सकते हैं। तो यू होगा वी ई बराबर डी हो सकता है। अब इसमें देखना है कि हमारे पास ये वस्तु द्वारा आँख पर बना ये प्रतिबिंब है। तो ये देखेंगे यहाँ पर वस्तु है और इस लेंस के लिए ये वाली वस्तु है। तो इधर से देखेंगे जितना इधर कोण है इतना ही इधर कोण है। तो ये जो है वस्तु का कार्य कर रही है इसके लिए, तो वस्तु द्वारा और ये प्रतिबिंब द्वारा। तो सबसे पहले हम लेंगे प्रतिबिंब द्वारा आँख पर बना दर्शी कोण। ये प्रतिबिंब है तो दर्शन कोण अल्फा हो जाएगा, और वस्तु द्वारा आँख पर बने दर्शन कोण के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं। तो ये ऊपर जो लिखा हुआ है एम बराबर अल्फा बटे बीटा बटे अल्फा, ये जो बीटा है ये अल्फा है, ये कोण है सूक्ष्म कोण। तो अब इनके मान हमें सूक्ष्मदर्शी जो दी हुई है दूरदर्शी खगोलीय दूरदर्शी, इसकी सहायता से हमें ज्ञात करना है।
जैसे ये tan अल्फ़ा है ओ ए डैश बी डैश में, तो हमें tan अल्फ़ा का मान निकालना है। तो tan अल्फ़ा बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार। तो लंब ए डैश बी डैश और आधार ओ ए डैश, ये अल्फ़ा का मान हो गया। इसी प्रकार से हमें त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ में बीटा का मान निकालना है। तो ये देखेंगे ये क्या है, लंब है और ये हमारा आधार है। तो अब क्या होगा, तो ए डैश बी डैश बटे ए डैश ओ, ये tan बीटा का मान इससे हम निकाल लेंगे। जैसे अभी हम निकाल रहे थे, तो tan अल्फ़ा बराबर ए डैश बी डैश ओ ए, यहाँ पे देखेंगे तो tan अल्फ़ा लेंगे ए डैश बी डैश ए डैश ओ, तो लंब बटे आधार। अब हम देखते हैं tan बीटा का मान निकालना है। तो tan बीटा बराबर होगा ए डैश बी डैश बटे ई ए। इसको हम अभी चित्र में देखते हैं पुनः, ये दिखाया हुआ है। तो ए डैश बी डैश बटे ए डैश ओ, देखो कैसे होगा, tan अल्फ़ा का तो मान होगा tan अल्फ़ा बराबर ये वाला ए डैश बी डैश बटे ए डैश ओ, और इसी प्रकार से tan बीटा का मान निकाल लेंगे। ये रहा ए डैश बी डैश और ए डैश ई, ये वाला दोनों मान निकल गए। अब ये अल्फ़ा और बीटा के मान जो है समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। यहाँ पर बीटा का मान रखेंगे, यहाँ पर अल्फ़ा का। तो अब बीटा का मान है ए डैश बी डैश ई ए डैश। अब अल्फ़ा का मान ए डैश बी डैश ओ ए डैश, ये ऊपर रखे हुए हैं मान। जब यहाँ पर रख देंगे तो अब इसकी गुना तो इसमें होएगी और इसकी गुना इसमें होएगी। अब ए डैश बी डैश ए डैश बी डैश, ये ऊपर चल जाएगा ओ ए डैश ई ए डैश, ये वाला इससे ख़त्म हो जाएगा। अब क्या बचेगा, m बराबर ओ ए डैश ई ए डैश। यहाँ पे देखेंगे हम, ये जो हमारा है ओ ई, ये कितना है, तो अब ओ जो हमारा है ओ ए डैश जो है यहाँ से यहाँ तक हमारा एफ ओ है, प्लस का होगा। अब हमारा ए डैश जो ई है वो यहाँ से यहाँ तक माइनस का यू होगा, ठीक है। तो ये वाले मान हम दोनों रख लेंगे। जैसे ये हमारा ओ और ए डैश, यहाँ पर ओ ए डैश जो है एफ ओ है, और ए डैश और ई यहाँ से लेके यहाँ तक यो यू ई है, ये दिखाया हुआ है यहाँ पर, ये ऊपर दिखाया हुआ है। अब हम इसमें यहाँ पर दोनों के मान रख देंगे। ओ ए डैश का मान एफ ओ और ई ए डैश का मान माइनस यू ई, मान रख दिया। यहाँ पर एफ ओ हो गया, यहाँ पर यू ई हो गया, तो ये वाला माइनस ऊपर आ जाएगा। इस प्रकार से एफ ओ एम बराबर माइनस एफ ओ बटे एफ ई, ये समीकरण नंबर हमारी 2 हो गई। अब नंबर 1 पे देखना है हमें, यदि अंतिम प्रतिबिंब स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी टी पर बन रहा है। तो अब हमारा जो है देखो v बराबर जो है v बराबर होगा वी ई, लेंस की बात चल रही है नेत्रिका लेंस की, तो इसकी स्पर्श की दृष्टि न्यूनतम दूरी डी है माइनस के यू ई, यू बराबर कितना होगा, यहाँ पर यू ई हो जाएगा, एफ बराबर एफ ई हो जाएगा। लेंस का सूत्र हमारा होता है, लेंस का सूत्र जब हमारा है उत्तल लेंस का सूत्र 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। एफ ई के स्थान पर आ गया एफ ई और यू के स्थान पर आ गया डी, बी के स्थान पर डी और यू के स्थान पर आया यू ई। अब क्या होगा, ये वाला जो है ये माइनस से माइनस ख़त्म हो गया, तो यहाँ पर प्लस आ गया। अब जो माइनस जो डी है इसको इधर ले जाएंगे। अब इधर आने पर क्या होगा, जब यहाँ एफ ही है और यू माइनस का है तो यो
1 बटे एफ ई प्लस 1 बटे डी प्लस का हो जाएगा। यहाँ पर सिर्फ बचेगा 1 बटे यू ई। ये समीकरण नंबर हमारी 3 होगी। अब इस 3 का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, जो कि हमने आवर्धन क्षमता में सिद्ध किया है। अब 1 बटे जो u है इसका मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। अब समीकरण नंबर 2 क्या है, m बराबर माइनस एफ ओ बटे एफ ई। तो ये जो है एफ ओ ले लिया, माइनस का भार 1 बटे यू रख दिया, तो 1 बटे यू का मान पूरे का ये वाला है, ये वाला मान हमने इस स्थान पर रख दिया। तो m बराबर एफ ओ ब्रैकेट में 1 बटे एफ ई प्लस 1 बटे टी। अब यहाँ से हमने एफ ई ले लिया, इसमें से भार नीचे ले लिया। जब एफ ई ले लिया भार, यहाँ तो 1 बच गया, परंतु यहाँ पर ये हुआ कैसे है, यहाँ 1 बटे एफ ई, यहाँ पर क्या है एफ ई, यहाँ डी एफ ई की इसमें ऊपर नीचे गुना कर ली। तो जब एफ ई हमारा यहाँ से नीचे से बाहर आ गया दोनों तरफा, तो यहाँ पर प्लस बच गया, और यहाँ पर ये वाला एफ ई बच गया, डी बच गया, एफ ई आ गया बाहर। तो इस प्रकार से m बराबर माइनस एफ ओ बटे एफ ई ब्रैकेट में 1 प्लस एफ ई बटे डी। इस प्रकार से ये हमारा सूत्र सिद्ध हुआ। अब यदि अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, अनंत पर बन रहा है, तो उसके लिए भी हम अभी सिद्ध कर। नंबर 2 पोजीशन में है कि जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, तो अनंत पर मतलब है u बराबर यू ई और वी ई बराबर अनंत हो गया। तो अनंत का मतलब और f बराबर एफ ही हो गया। तो लेंस का सूत्र है हुई है 1 बटे एफ बराबर 1 बटे वी माइनस 1 बटे यू। तो यहाँ पर एफ ही के स्थान पर एफ के स्थान पर एफ ही और इसके स्थान पर अनंत आ गया और वी के स्थान पर माइनस। ये तो 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 कैसे होगा, इसका अनंत का मान होता है 1 बटे 0। 0 की इसमें गुना करेंगे तो 1 गुना 0 बटे 1, तो 0 बटे 1, तो इसका मान 0 हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा ये मान आया है, ये 0 हो गया। अब ये हुआ तो 1 बटे एफ ई बराबर 1 बटे यू ई। अब ये वाला मान जो है हमारा सही रूप में लिख लो, उल्टा कर लो, 1 बटे एफ ई बराबर यू ई। तो ये यू ई का मान पुनः समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। समीकरण नंबर 2 हमारी क्या है, m बराबर माइनस एफ ओ बटे एफ ई। तो यहाँ पर रख देंगे, तो यहाँ पर किसका मान रख देंगे, एफ ई का मान रख देंगे। तो यू ई बराबर कितना निकाला हमने, एफ ई। तो यहाँ पर एफ ई रख देंगे, तो m बराबर माइनस एफ ओ बटे एफ ई। इस प्रकार से ये व्यंजक सिद्ध हुआ। अब इसमें है खगोलीय दूरदर्शी की लंबाई। इसमें 2 लेंस है, दोनों लेंसों की फोकस दूरी बीच बीच की लेंगे। एक तरफा इसकी क्या फोकस दूरी हो जाएगी, एफ ओ, और नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी एफ ई। तो इस प्रकार से L बराबर होगा एफ ओ प्लस एफ ई। ये हमारा क्वेश्चन सिद्ध हुआ। इसके उपयोग तुम्हें पता ही है कि इसकी सहायता से दूरगामी दुश्मन, अंतरिक्ष में तारे, नक्षत्र आदि और दूरगामी जानवरों को, पक्षियों को आदि को देखने के इसका उपयोग है। अब दूसरा क्वेश्चन है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। आपने बहुत अच्छी तरह से संयुक्त सूक्ष्मदर्शी देखी होगी। जो ये संयुक्त सूक्ष्मदर्शी होती है, ये जीव विज्ञान की प्रयोगशाला तथा जो पैथोलॉजी लैब होती है उसमें होती है। वहाँ पर खून टेस्ट और अनेक प्रकार के फिजिकल टेस्ट होते हैं। जीव विज्ञान की लैब में बच्चों को स्लाइड बनाने के रूप में भी इसकी सहायता से उनको सिखाया जाता है। यहाँ पर हमने आवर्धन क्षमता को हमने पढ़ चुके हैं पहले, इससे पहले में। तो आवर्धन क्षमता क्या होती है, प्रतिबिंब द्वारा आँख पर बना दर्शन कोण तथा वस्तु द्वारा आँख पर बने दर्शन कोण के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं। तो प्रतिबिंब द्वारा आँख पर बना दर्शन कोण जो होता है वो बीटा होता है, और वस्तु द्वारा आँख पर बना जो दर्शन कोण होता है वो अल्फा होता है। तो अब हम इसके लिए इसका चित्र समझेंगे। इसमें क्या होता है कि एक अभिदर्शक लेंस छोटा और नेत्रिका लेंस बड़ा होता है। इसके पास ही कुछ दूरी पर यू और दूरी पर एक वस्तु ए बी होती है, और उसके द्वारा जो प्रतिबिंब होता है वो ए डबल डैश बी डबल डैश बनता है। जब हम इस ए डैश और बी डैश वस्तु को नेत्रिका लेंस से देखते हैं तो इसके द्वारा जो प्रतिबिंब है ए डबल डैश बी डबल डैश के रूप में दिखाई देता है। अब क्या करते हैं, जब ये दिखाई देता है तो ये जो है इधर जो है अभिदर्शक लेंस की सहायता से कोण अल्फा बना, तो जितना कोण ये वाला है उतना ही कोण ये वाला होगा।
तो ये अल्फ़ा जो होगा ओ ए डैश बी डैश, इसी में ही जो वस्तु द्वारा बना हुआ है ये, अब इधर प्रतिबिंब द्वारा जो है ए डैश बी डैश द्वारा बीटा कोण हो जाएगा। अब हम इसमें अल्फ़ा और बीटा के मान ज्ञात करने सीखेंगे। यहाँ पर जो अल्फ़ा है, अल्फ़ा का मान निकालने के लिए हमें अल्फ़ा चाहिए, तो क्या करेंगे, ये रहा इधर, तो ए डैश बी डैश बटे ए डैश ओ। तो हमारा जो ये अल्फ़ा है इस तरह से भी निकाल सकते हैं, परंतु हमारा ये जो दिखाया हुआ है, जितनी दूरी ये यहाँ से यहाँ तक है इतनी दूरी हमारी ये होगी, मतलब इतनी ही दूरी है जो यहाँ पर दिखाई दे रही वस्तु, इतनी दूरी इस पर है, परंतु ये दिखाई इतना बड़ा दे रहा है। तो हम क्या करते हैं, tan अल्फ़ा बराबर ए बी बटे यहाँ से यहाँ तक की दूरी माइनस टी, ये हमारा tan अल्फ़ा का मान होगा। अब tan बीटा लेंगे तो क्या होगा, tan बीटा में तो ए डैश बी डैश बटे ए ई लंब बटे आधार, इस प्रकार से हमारे ये दोनों मान प्राप्त हुए। अब इन मानों को समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। यहाँ पर बीटा का मान रखेंगे, यहाँ पर अल्फ़ा का मान रखा, तो अल्फ़ा का ये जो हमारा बीटा है इसका मान ये रखा हुआ ए डैश बी डैश बटे ए डैश ई बटे, अब यहाँ पर हमने जो है अल्फ़ा का मान रखा ए बी बटे माइनस टी। अब यहाँ पर देखना क्या है कि इसकी गुणा तो इसमें होगी और इसकी गुणा इसमें हो जाएगी, तो यहाँ पर ए डैश बी डैश बटे ए बी, अब ये जो है ऊपर चला गया माइनस टी और ए डैश ई, इस तरह से हो गया। अब हमारे पास ये हमें समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर चित्र में देखेंगे अभी हम क्या है, ये पर यहाँ पर वस्तु की लंबाई और ये प्रतिबिंब की लंबाई है और ये वस्तु की लंबाई, ये रेखीय आवर्धन हो गया। तो वस्तु की लंबाई तथा प्रतिबिंब की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो अब देखेंगे इसका जो मान है ए डैश बी डैश जो है यहाँ से यहाँ तक की दूरी है वी ओ प्लस की होगी, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है जो हमारी है वी ओ हो जाएगी। तो दोनों का मान रख देंगे तो ये रेखीय आवर्धन का सूत्र हो गया। तो यहाँ पर ए डैश बी डैश बटे ए बी बराबर माइनस वी ओ बटे यू, क्योंकि ये क्या होगा, ये प्लस का होगा और ये माइनस का होगा, तो मान ये वाला। अब इसके स्थान पर यहाँ पर जो ये रखा हुआ है इसके स्थान पर ये वाला मान यहाँ पर रख देंगे। यहाँ पर आ गया, देखो यहाँ पर इसका मान m बराबर माइनस वी ओ बटे यू ओ ब्रैकेट में डी बटे यू। अब क्या करेंगे, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस से माइनस खत्म हुआ, इस प्रकार से m बराबर हुआ माइनस वी ओ बटे यू ओ ब्रैकेट में डी बटे ई। समीकरण नंबर हमारी ये 2 बन गई। अब हम क्या करेंगे, अगर अंतिम प्रतिबिंब जो है स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर बने तब। नंबर 1 प्रश्न में है, यदि अंतिम प्रतिबिंब स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर बने तो कैसे बनेगा। इसमें है देखो u बराबर होगा माइनस यू और वी ई बराबर होगा माइनस डी, एफ बराबर होगा एफ ई, ये दिखाया हुआ है यहाँ पर। तो अब लेंस के सूत्र से 1/f बराबर 1/v माइनस 1/, तो f के स्थान पर एफ ही हो जाएगा, v के स्थान पर माइनस डी हो जाएगा, u के स्थान पर माइनस यू, माइनस से माइनस कट के प्लस आ जाएगा, और इस d को क्या करेंगे इधर ले आएंगे, यू माइनस का है तो इधर प्लस का हो जाएगा, 1/f प्लस 1/d बराबर 1/u। ये समीकरण हमारी 3 बन गई। अब यहाँ पर जो ये दिया हुआ है यू ई का मान कहाँ रखेंगे, 1/यू ई का मान समीकरण नंबर 2 पे लिखेंगे। तो समीकरण नंबर 2 अभी हमने सिद्ध की है, तो क्या है ये दिखाई हुई, m बराबर वी ओ बटे यू ओ ब्रैकेट में डी बटे यू ई। तो ये जो है इसके स्थान पर, यू 1/, में नीचे है, तो क्या करेंगे माइनस m बराबर माइनस वी ओ बटे यू ई, डी को ले लिया बाहर, तो 1/, कितना होगा जैसे ये दिया वी ओ, और ये d को ले लिया हमने यहाँ पर बाहर, 1/यू ई बचे। अब इसके स्थान पर ये वाला मान रख देंगे 1/f ई प्लस 1/d। तो हमने क्या करा, d तो बाहर ले लिया, 1/f ई प्लस 1/d। अब d की भीतर गुणा कर दी, तो ब्रैकेट में d/f ई प्लस डी, डी से d का सफाया कर देंगे, यहाँ पर 1 बच जाएगा।
अब m बराबर हुआ माइनस वी ओ बटे यू ई, ब्रैकेट लगेगा डी बटे एफ ई प्लस 1। सही रूप में लिख लेते हैं इसको, एक को इधर कर लो चाहे यही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो m बराबर है माइनस वी ओ बटे यू ओ, जैसे कि वी ओ और वी यू ओ माइनस वी ओ यू ओ, ये इस तरह से है। तो यहाँ पर देखेंगे तो सही रूप में करने के लिए क्या होगा, वी ओ बटे यू ओ। अब यहाँ पर ब्रैकेट लगा लिया हमने, ब्रैकेट लगाने के बाद 1 प्लस डी बटे एफ, ये सही रूप में हो जाएगा। अगर अब नंबर 2 पोजीशन है, यदि अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पर बना हो, अनंत पर बना हो, तो अनंत पर बनने के लिए क्या होगा, जो हमारा है u बराबर हो जाएगा माइनस यू और v e बराबर जाएगा अनंत और f बराबर हो एफ ई। लेंस के सूत्र में फेर रखेंगे, क्या होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो 1/f ही हो जाएगा f के स्थान पर, इसके स्थान पर अनंत हो जाएगा v के स्थान पर, और u के स्थान पर माइनस u हो जाएगा। माइनस से माइनस का खात्मा करेंगे, इसका मान हमने बता दिया था। तो ये जो अनंत होता है नीचे, तो क्या होगा 1/0, 0 ऊपर चला जाएगा तो सारा ही सिस्टम शून्य हो जाएगा, तो शून्य हो गया। अब यहाँ पर f जो है 1/f बराबर 1/u, सही रूप में लिख लेंगे, इसकी इधर गुना कर लो या इसकी इधर गुना कर लो या उल्टा कर दो, f बराबर u ई। तो u ई का मान पुनः समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। समीकरण 2 अभी हमने निकाल ली थी, m बराबर है माइनस वी ओ बटे यू ओ डी बटे एफ, तो यहाँ पर रख देंगे इसका मान। तो m बराबर माइनस वी ओ बटे यू ओ ब्रैकेट में डी एफ ई। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को तैयार करेंगे। दोनों में से कोई ना कोई सा क्वेश्चन आ सकता है, जो समझ में नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, पुनः तुम्हें दोबारा सिखा दिया जाएगा।